स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर चैप्टर नंबर 5 उपसर्ग। सबसे पहले हम देखेंगे उपसर्ग की डेफिनेशन। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर या जुड़कर उनके शब्द में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि उपसर्ग के भेद: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अथवा संस्कृत के अवयव। तो सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। अब हम देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है आ। जैसे कि उपसर्ग में क्या होता है, सबसे पहले जो शब्द होता है उसके पीछे में वाक्य बनाना या शब्द उदाहरण बनाने अर्थ निकाला जाता है। जैसे कि सबसे पहले है आ का मतलब क्या होता है? नहीं। और इसके उदाहरण क्या क्या बनेंगे? उपसर्ग शब्द क्या बनेंगे? अभाव, अज्ञान, अधर। जैसे वड़ा, तक या भर या पूर्ण। तो आपको अर्थ नहीं भी पता तो कोई परेशानी नहीं है, बट उदाहरण आपको कैसे बनाना है ये आपको आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? आजीवन, आदान और आरक्षण। जैसे अन, नहीं, अभाव, अनादर, अनुपस्थित, अनादि। तो इस टाइप से ये आपको क्या करना है, सारे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितने भी आपके दिए गए हैं एग्जाम्पल, ये देखो एग्जाम्पल और उपसर्ग ये आपको सारे पढ़ने हैं, इसके पीछे की भी। फिर है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं? अन, तो अनपढ़, अनमोल, अनजान। जैसे आ मतलब क्या होता है? के बिना, अज्ञान, अनजान, अथाय। दुगना तो दुभाषिया। भरपूर्ण, भरपेट, भरपूर्ण, भरपेट। फिर है पर का मतलब परलोक, परोपकार, परदेश। तो इस तरह आपको क्या करना है, हिंदी के उपसर्ग भी आपको सारे पढ़ना है। एक बार पढ़ने से आपको माइंड में सेट हो जाएंगे। फिर है उर्दू के उपसर्ग। उसके बाद है उपसर्ग की भांति प्रयोग होने वाले, ये देखो संस्कृत में अवयव। तो ये आपको क्या करने हैं, सारी रीड करने हैं, एक बार पढ़ने हैं। फिर इसके आगे देखते हैं निम्नलिखित शब्दों के उत्तर लिखिए। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो आपको उपसर्ग की यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है। उपसर्ग के प्रकारों के नाम जो आपने देखे थे, उपसर्ग के भेद कितने होते हैं? 4। तो चारों के नाम लिख देना है। फिर हम आते हैं निम्नलिखित शब्दों में से, ये है निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर। हमने अभी हाल उपसर्ग देखा। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? आगे। जैसे भाव के आगे उपसर्ग क्या लग जाएगा? अभाव। चूप क्या हो जाएगा? अचूप। कर्म, दुष्कर्म। विजय, जय का क्या हो जाएगा? विजय। नाम का इनाम, समझ का नासमझ। जौली, विजौली। कम्मा, निकम्मा। पीढ़ी का आपको फिल करना है, क्या आ जाएगा? बू, बाबू। ऋण का क्या हो जाएगा? दृढ़। फिर है चार, दुराचार। फिर इसमें क्या बोला गया है? निम्नलिखित उपसर्गों की शब्द बनाइए। अब उपसर्ग तो उन्होंने दे दिया, आपको क्या बनाने हैं? शब्द। जैसे भर का क्या हो जाएगा? भरपूर। खुश का खुशहाली, कुमार। सम का क्या हो जाएगा? समान। परा का पराजय, अब का अवशेष, अभी का अभिषेक, बी का बेकार। तो इस तरह ये आपको करने हैं। फिर है स्वदेश शब्द में इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो श्वा उपसर्ग का प्रयोग होता है स्वदेश में। देखो हिंदी अलग से निकल रही है। फिर आगे देखते हैं अवगुण। अवगुण में क्या उपसर्ग अव किसका प्रयोग होता है? अब ये देखो यहाँ पे ये रहा। फिर है प्रतिकूल। प्रतिकूल में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? प्रति का। किसका? प्रति का। फिर है उपसर्गों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? अभी हमने देखा था 4 भागों में बांटा गया। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4। तो इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है।